अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एम डॉक्टर आयशा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेडी करंट। फ्रेडी करंट जो है वो एक लो फ्रीक्वेंसी करंट है। और इससे पहले जो है वो मैं आपको जो डिफरेंट करंट की क्लासिफिकेशन है और उसमें कौन कौन से लो, मीडियम, हाई में करंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे जो है इसे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका पूरा ओवरव्यू जो है वो मैं इसे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि फ्रेडी करंट जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी करंट है उसकी जो है पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट स्टार्ट। ओके, तो फ्रेडी करंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, जिसकी जो पल्स ड्यूरेशन है वो बहुत कम होती है, 0.1 से 1 मिली सेकेंड तक। और इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम इनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी पल्स ड्यूरेशन बहुत कम है। अब एक मसल है जिसकी नर्व सप्लाई ही इंटैक्ट में नहीं है, जो डी इनर्वेटेड है। डी इनर्वेटेड कौन सा होता है, जिसमें नर्व सप्लाई जो है वो इंटैक्ट में नहीं होती, वो उसकी मसल का जो फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो नहीं करवा रही होती। तो उसमें जो है वो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो अगर आपने डी इनर्वेटेड के लिए यूज़ करना है तो उसमें हम गैल्वेनिक करंट को यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि लो फ्रीक्वेंसी करंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 to 100 हर्ट्ज तक होती है। अब वैसे तो हमने इसको बताया कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है, लेकिन असल में ये क्या होता है, ये अनइवनली अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट बनाते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये जो एक ग्राफ है इसमें यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे टाइम आपको शो हो रहा है, वाई एक्सिस पे आपको इंटेंसिटी शो हो रही है, और ये जो लाइन है सबसे पहले जो हमने ड्रॉ की होती है जिसके ऊपर ये हमें शो हो रही है, ये क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली जो लाइन है रेड कलर से जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये कौन सी लाइन है, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो फेज़ पॉजिटिव फेज़ है, ये नेगेटिव फेज़ है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करंट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टिफायर लगा देंगे। रेक्टिफायर क्या करेगा, इस फेज़ को जो है वो ख़त्म कर देगा और हमारा जो करंट है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, ये जब ये फेज़ आएगी, ठीक है, तब करंट क्या है, ऑन है। फिर जब ये इंटरप्शन आ गई, यहाँ पे करंट ऑफ हो जाएगा, फिर से ऑन हो जाएगा। इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा और इससे इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट जो है वो बन जाएगा। पहले क्या होता है, अनइवनली अल्टरनेटिंग करंट होता है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि शुरू में जो है वो जो करंट होता है, ओरिजिनल जो करंट होता है, फ्रेडी करंट जो फ्रेडी कॉइल से प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, वो हमारे पास ये क्या है, ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है, ये वाला टाइम है तो ड्यूरेशन को शो कर रहा है, ये हमारे पास होता है। ड्यूरेशन उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है और इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन कम है और इंटेंसिटी क्या होगी है, वो ज़्यादा होगी। ये हाई इंटेंसिटी है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है, ठीक हो गया। तो ओरिजिनली जो था वो ये प्रोड्यूस होता था, लेकिन इसको जो है वो ब्रिस्टो फ्रेडी कॉइल जो है उसके थ्रू इसको मॉडिफाई किया गया और इसमें क्या है कि ये डैम्ड ऑसिलेशन की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये डैम्ड ऑसिलेशंस जो हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं स्टार्ट में, ठीक है। जैसे जैसे लास्ट पे रहते रहते उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है और उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इफेक्टिव होती है, लेकिन उतनी नहीं रहती। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी 100 हर्ट्ज तक होती है और जो ओरिजिनल फ्रेडी कॉइल थी उसमें इसकी इंटेंसिटी जो थी वो 50 हर्ट्ज तक थी। और ये क्या होती है, ये एसिमेट्रिकल होता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि मुख्तलिफ जो है डिफरेंट टाइप का अनमॉडिफाइड करंट और फ्रेडी करंट जो है उसके ग्राफ्स मैंने ड्रॉ किए। पहले क्या होता था कि जब करंट को सर्च करना होता था ना तो उसको हैंड के साथ किया जाता था, जो ओरिजिनल फ्रेडी कॉइल थी। फिर क्या हुआ कि मॉडर्न स्टिमुलेटर्स आ गए, उसमें जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स के थ्रू जो है वो करंट को सर्जिस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो है इसको सर्ज की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही आखिर क्यों है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, करंट जो है वो इस तरह से अनमॉडिफाइड है, ठीक है, ओरिजिनल है, अनमॉडिफाइड है और वो कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है। अब जब करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, मसल में जब कंट्रैक्शन होगी तो वो टेटनिक लाइक कंट्रैक्शन डिवेलप हो जाएंगी। और जब टेटनिक लाइक कंट्रैक्शन डिवेलप होंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, मसल को रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा। जब रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होगी, वो फटीग डिवेलप हो जाएगी। तो इस वजह से इस का जो इस डिसएडवांटेज है कंटिन्यूस करंट का, कि अगर हम इसको अनइंटरप्टेड रखें, अनइंटरप्टेड ना करें, ठीक है, तो अनइंटरप्टेड रखें तो इसकी वजह से जो है ना वो ये सारा प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सर्जिस में कन्वर्ट करते हैं। सर्जिस में कन्वर्ट करने का मकसद क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं, इंटरप्टेड बनाते हैं।
ये देखो, ये करंट आया आया, ठीक है, फिर अब बीच में क्या आ गया, एक गैप आ गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए करंट जो है वो ऑफ हो गया, तो इस दौरान में क्या हो गया, मसल को रिलैक्स करने का टाइम मिल गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम करंट को जो है वो सर्जिस में कन्वर्ट करते हैं। अब इस तरह ये जो ग्राफ है इसमें क्या हो रहा है, ड्यूरेशन जो है वो वेरी कर रहा है। ये देखें यहाँ पे क्या इतना ज़्यादा ड्यूरेशन है और यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन कम है, ठीक है। और नेक्स्ट ग्राफ आ जाता है, इसमें इंटरवल वेरी कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 इंटरवल्स आ रहे हैं और इसमें क्या है 3 आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना वो डिफरेंट तरह के आप सर्जिस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास ये जो है ये कौन सा ग्राफ है, ये है साटूथ, ठीक है। इस तरह से जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं साटूथ, ठीक हो गया। और ये कौन सा है, ये हमारे पास है ट्राईएंगुलर, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजॉइडल, ठीक हो गया। अब इस वजह से जो है ना वो हम करंट को जो है वो क्या करते हैं, सर्जिस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जो है वो मसल को रिलैक्स होने का टाइम मिले और इससे जो है वो फटीग डिवेल्प ना हो।